हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी मेंटर पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज का जो सेशन है इसमें हम बीपीएससी की एक सर्विस, बहुत सी सर्विसेज बीपीएससी प्रोवाइड करती है। सरकार में हमें विभिन्न हिस्सों में काम करने को मौका मिलता है। उसमें से एक सर्विस है बिहार पुलिस सर्विस, अर्थात डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे रिलेटेड हम एक सेशन कर रहे हैं आज। इसमें हम इस सर्विस से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, बहुत सी बातें, 6-7 कॉन्टेक्स्ट हैं टोटल, जो जिसमें कि बहुत सारे सब डिवीज़न भी आएंगे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स भी होंगे। उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि सर्विस में क्या क्या आपके कार्य हैं, कैसे उसका मतलब सर्विस में एंट्री कैसे कर सकते हैं आप, उसके साथ ट्रेनिंग का क्या होता है, ये सब बातें हैं। उसके साथ साथ जो बहुत सारे पोस्ट है, वेराइटीज़, ऐसा जनरली कहा जाता है कि पुलिस में वेराइटीज़ नहीं है काम का, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, उस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे प्रमोशन का जो स्कोप है, प्रमोशन को लेके बहुत सारा उसमें बातें मैं देख रहा था कि हाँ कि उसमें जो है प्रमोशन का क्या है, नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टाफ ऑफिसर तक बन सकते हैं, या आईपीएस में प्रमोशन का क्या कैसे है, वो सब चीज़ें उसमें क्लियर नहीं थी। बहुत सी ऐसी वीडियो देखा मैंने सोशल मीडिया पे, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो किया जाए। इसके साथ साथ इसमें जो बातें हम करेंगे उसमें जो कार्यशैली है आपकी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कानून के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति, तो इन सब चीज़ों को लेके भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, सैलरी कितनी मिलती है स्टार्टिंग, और कैसे कैसे उसमें इंक्रीमेंट या डीए जो भी होता है, इस सब चीज़ों को भी थोड़ा सा जानेंगे। उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं सरकार आपको देती है आपको, ताकि आप बेहतर रूप से कार्य को कर सकें, ये सब चीज़ें। और एंट्री की पॉइंट ये भी हम देखेंगे कि हाँ, इस सर्विस में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें क्या कैसे होता है, कि एंट्री करने का कैसे मतलब कि उसमें सर्विस में जब एंट्री हम आते हैं, एंट्री करते हैं, घुसते हैं, तो कैसे उसमें दो तरह से हम लोग घुस सकते हैं। तो उन दोनों कॉन्टेक्स्ट को बात, टोटल 6 से 7 कॉन्टेक्स्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो 2-3 चीज़ें अभी हम इसमें सामने सामने डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें एक वाइट पेज पे हम डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो भी जस्ट इसी में आगे रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं सर्विस में एंट्री की। बेसिक चीज़ यही है, सर्विस में एंट्री आपका जो है वो शुरू होता है 2 तरीके से। एक तो आप बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, जिसमें कि आप बिहार पुलिस सर्विस के लिए चयनित होते हैं, तो एक आप डायरेक्ट वहाँ से आप डायरेक्ट डीएसपी बनते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एंट्री है वो है प्रमोशन से, जो कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स बहाल होते हैं, सब इंस्पेक्टर से वो इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद वो डीएसपी के लिए आते हैं। तो एक दूसरा माध्यम ये है। अब इसमें ये चीज़ उठती है कि हाँ, एक जैसे किसी ने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया तो उसको कितना साल लगभग लग जाता है बीपीएस में आने के लिए, बिहार पुलिस सर्विस में आने के लिए। तो एक तो जैसे अभी हम देखें तो जो पहले के जो सब इंस्पेक्टर्स की बहाली थी उसमें जैसे 94 के बहुत से जो हमारे सीनियर सब इंस्पेक्टर थे वो अभी इंस्पेक्टर पे है मैक्सिमम, और उसमें से बहुत से लोग डीएसपी में कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो कर जाएंगे। लेकिन उस बैच का थोड़ा लेट मतलब हो गया, जिस वजह से भी हुआ हो, कानूनी प्रक्रिया है या सरकार की जो भी प्रक्रिया रही होगी, या उनके ऊपर हो सकता है किसी तरह का प्रोसीडिंग होगा, एक केस होगा, मतलब केस क्या मतलब प्रोसीडिंग होगा, या किसी तरह का डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई होगी, इसलिए प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो प्रमोशन में जैसे सब इंस्पेक्टर से जब डीएसपी बनते हैं तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि आपके ऊपर जो है आपका सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी आप प्रमोशन करते हैं। जनरली जो है 20 साल के अराउंड माना जाता है एक सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में जो समय लगता है। पहले तो 10 साल आपको इंस्पेक्टर बनने में लगता है, उससे लगभग 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग सकते हैं, वो आपको डीएसपी बनने में लगता है। एक तो दोनों एंट्री का हमने समझ लिया। अब एक और बात आती है ट्रेनिंग की, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्ट डीएसपी रिक्रूट हुए तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होती है, और वहाँ पे आपको लगभग 12 से 15 महीने, 16 महीने के अराउंड लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी सेक्शंस होती है ट्रेनिंग की, बहुत सारी पार्ट्स होती हैं, और पुलिस ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है, काफ़ी सारी वेराइटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है। तो 12 जनरली तो ऐसा 11-12 महीने का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय एक्सटेंड कर सकता है, ऐसा जनरली होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है, ये आप जब वहाँ का एकेडमी का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिकल
एज लाइक आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या होगा कि आप जो डिस्ट्रिक्ट में जो काम करती है, हमारा जो थाना का सिस्टम है, हमारा जो पुलिस लाइन का सिस्टम है, या एसपी सर के ऑफिस में जो कुछ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जाकर उन चीज़ों को एक एक करके सीखना होता है। ठीक है, आगे की बातें हम एक पेज पे देखते हैं ताकि हम उसको डिस्कस भी करते चलेंगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में बेटर रहेगा। चलिए, अभी तक के सेशन में हमने जो सर्विस में एंट्री की बात की थी, उसमें हम समझ चुके थे कि 2 लेवल पे जो है एंट्री होती है। पहली बात तो वो हम कर चुके हैं। एक होता है आपका बीपीएससी के थ्रू एंट्री होता है, और एक होता है सब इंस्पेक्टर के थ्रू जो प्रमोशन से डीएसपी बनते हैं, और एक होता है डायरेक्ट बीपीएससी से। तो जो प्रमोशन से होते हैं वो लगभग 50% सीट इनके लिए रिजर्व होता है डीएसपी का। प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर से डीएसपी तक जाते हैं, तो इनके लिए 50% सीट्स रिजर्व होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम ट्रेनिंग का कर चुके हैं, ट्रेनिंग पे बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो अब बात आती है प्रमुखता की, कौन कौन से पोस्ट जो हैं डीएसपी को मिलते हैं एज ए डीएसपी, कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। ये जनरली क्या होता है हमारे में, मतलब ये न्यूज़ होता है लोकल में, या हम ये समझते हैं कि हाँ डीएसपी के लिए केवल जो पोस्टिंग है पुलिस में ही एक एसडीपीओ के रूप में या सीधे डीएसपी के रूप में पोस्टिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ के पोस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क की जो डाइवर्सिटी है वो डीएसपी के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जैसे पोस्ट अभी बताता हूँ। एक तो आप एसडीपीओ देखते हैं जनरली, इसको बोलते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। जब एक डीएसपी की पोस्टिंग सब डिवीज़न में होती है, अनुमंडल में होती है, तो इस पोस्ट को हम लोग एसडीपीओ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रेल डीएसपी। रेल में भी जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जंक्शंस हैं, वहाँ पे रेल डीएसपी का पोस्ट होता है। जैसे पटना में है, किउल में है, सोनपुर में है, इन सब जगहों पे है। ठीक है, समस्तीपुर में भी है। तो ये सब पोस्ट है रेल डीएसपी के। उसके बाद क्या होता है, जो जैसे जो जीआरपी होता है ना, उसको वो हैंडल करने का काम इनका होता है, उनके काम को देखने का काम होता है, या रेल से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन सब चीज़ों को देखने का काम होता है। एक होता है बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, आप लोग सुने होंगे। इसमें पुलिस उपाधीक्षक का डीएसपी का की पोस्टिंग यहाँ भी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्सेस। इसमें जो है बिहार सरकार की जो ये यूनिट है, इसमें स्पेशल जो नक्सल मूवमेंट्स के ऑपरेशंस होते हैं, या कहीं पे किसी तरह की आपराधिक घटना होने वाली होती है, तो उसको टैकल करने के लिए स्पेशल फोर्स बनाए गए हैं। इनकी फिर जब आप डीएसपी सेलेक्ट होते हैं, तो अगर आप एसटीएफ में जाते हैं तो इसके लिए फिर आपको अलग से 60-62 दिनों का प्रावधान है ट्रेनिंग का अलग से, लेकिन अभी शायद उसको घटा के 45 दिनों की ट्रेनिंग कर दी गई है। तो उसके बाद ही आप एसटीएफ में जा सकते हैं। और आपका एज भी जो है इसमें एक फैक्टर होता है कि इसमें कोशिश की जाती है कि 35 से नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं, उनको एसटीएफ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, तो वो एसटीएफ में पोस्टिंग होती है। ठीक है, एक ये होता है। एक होता है हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर में 2 तरह की पोस्टिंग होती है। एक तो जैसे आईजी सर का है, डीआईजी सर का है, वहाँ पे पोस्टिंग होती है। उसके अलावा जो है पुलिस के जो मतलब नॉर्मल जो मतलब कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी सर हैं, उनके यहाँ मुख्यालय डीएसपी का भी पोस्ट होता है, वहाँ भी पोस्टिंग होती है हेड क्वार्टर की। ठीक है, ये एक पोस्टिंग होती है। ठीक, इसके बाद आता है ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, मतलब कि जो फ्रॉड होते हैं, घटनाएं होती हैं फ्रॉड से संबंधित, तो इसकी भी एक विंग है जो कि इससे संबंधित जो है कार्यों को देखती है। ये पटना में है। पटना में जो सीबीआई का है, चिड़ियाघर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप गांधी मैदान की तरफ, तो दाहिने साइड में ईओयू का, वहीं पे सीबीआई के जस्ट बगल में ही इसका भी विंग है। यहाँ पे आई थिंक 4 जो है डीएसपी की पोस्ट होती है। और ये वहाँ से जो है, ये काफ़ी मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जनरली, वहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस में, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सेक्टर में, या कुछ अच्छा उनका है एक्सपीरियंस, या चॉइसेस से भी आप ले सकते हैं, तो ईओयू का भी पोस्टिंग होता है। एक होता है विजिलेंस यूनिट। ठीक है, ये भी एक इसका एक अभी वर्तमान में एक कैडर बनाया गया जो 56-57 बैच में 11 लोग का, लेकिन इसमें टोटल 43 डीएसपी की पोस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद सीआईडी डीएसपी की भी पोस्टिंग होती है। उसके अलावा ट्रैफिक में भी होती है, ट्रैफिक डीएसपी। उसके अलावा एक और जो है जिला लेवल पे पोस्ट होती है। जैसे अभी आगामी जो है समय में वो आने वाला है, सामाजिक और महिला से संबंधित अपराधों के लिए एक पोस्ट जो है क्रिएट की जा रही है, उसको भी बनाया जा रहा है। एक और होता है स्पेशल ब्रांच। ठीक है,
ये भी एक स्पेशल ब्रांच, ठीक है, ये भी एक डीएसपी की पोस्टिंग होती है जिले में। तो ये सेंसिटिव जो जिले होते हैं वहाँ पे ये पोस्ट रखा गया, जैसे गया में है, पटना में है, इन सब जगहों पे रखा गया। तो इतनी तरह की पोस्टें इसमें होती है, ठीक है। तो ऐसा इसके साथ साथ फ्यूचर में भी बहुत सारी ज़रूरतों के हिसाब से इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, अभी ये हुआ। इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे इसमें जो चीज़ें हैं देखने के लिए वो है कि प्रमोशन का स्कोप, ठीक है। प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो प्रमोशन में जनरली क्या होता है कि हमें डाउट होता है कि हाँ प्रमोशन कहाँ तक होता है कि डीएसपी अगर कोई डायरेक्ट ज्वाइन करता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके ऊपर सीनियर्स कितने। ऐसा नहीं होता कि सिलेक्शन के बाद सभी का जो है प्रमोशन इक्वली होता है। जैसे आपका जो रैंकिंग मिलता है बीपीएससी के थ्रू, उसके थ्रू आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। सीनियरिटी के अनुसार ही प्रमोशन तय होता है कि आपसे ऊपर आपके सीनियर्स कितने हैं, और उनका पहले प्रमोशन होगा, फिर आपकी बारी आएगी, ठीक है। तो जब तक उनका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपकी बारी नहीं आती है, या उतने समय तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें जनरली हम अगर बात करें तो प्रमोशन के लिए जैसे आप डीएसपी ज्वाइन किए, उसके बाद आपका जो पहला प्रमोशन होता है सीनियर डीएसपी के रूप में, ठीक है। सीनियर डीएसपी बोलते हैं, अराउंड 6 साल में ये जो है पोस्ट मिल जाती है, ग्रेड पे इसमें बढ़ जाता है। इसके बाद होता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। एएसपी के बाद 2 चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ से आपका जब प्रमोशन होने वाला होता है तो 2 चीज़ होती हैं। एक, यहाँ से आप प्रमोशन, ये लगभग रख के चलिए कि 8 से 10 साल आपकी सर्विस के बाद ये प्रमोशन हो जाता है एएसपी के रूप में, एडिशनल एसपी के रूप में। यहाँ से आप फिर आईपीएस के लिए चले जाते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन गवर्नमेंट भेजती है, या आपको स्टाफ ऑफिसर बना दिया जाता है। स्टाफ ऑफिसर एज लाइक एसपी के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, लेकिन ये उनको बनाया जाता है जिन पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही होती है, या किसी तरह का जो है डिपार्टमेंटल जो है इंक्वायरी चल रही होती है, किसी तरह से रोक लगा होता है प्रमोशन पे, उनको जो है बनाया जाता है स्टाफ ऑफिसर, ठीक है। और जो नॉर्मल जिनका सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है उनको आईपीएस में प्रमोशन दे दी जाती है। अराउंड अभी का जो सिनारियो है 13 साल के अराउंड लग जाता है डीएसपी को एसपी बनने में, ठीक है। 13 साल ऐसे लग जाता है, 17-18 साल, लेकिन 4-5 साल बैक ईयर का कैडर आपको अलॉट होता है। तो मान के चलिए कि 12-13 साल का के अराउंड में आपको आईपीएस में प्रमोशन मिल जाता है। आईपीएस में प्रमोशन के बाद आपको एसपी बनाया जाता है। एसपी से आप लगभग 13 साल की जब सर्विस पूरी कर लेते हैं तो 14वें साल में आपको डीआईजी के रूप में बना दिया जाता है। इसके बाद जब डीआईजी का टेन्योर आपका लगभग 4 साल का होता है, तो ये जब आप पूरा कर लेंगे तो अगर आपका सर्विस बचा है तो आप आईजी बनते हैं, अगर नहीं बचा है तो आप डीआईजी से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मतलब अगर आप 25 साल के आसपास तक सर्विस ज्वाइन करते हैं तो ये अगर आपके ऊपर सीनियर्स का प्रमोशन हो चुका है या सब कुछ ठीक है तो आप आईजी तक जाते हैं, अदरवाइज डीआईजी तक चले गए तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, सौभाग्य की बात है, ठीक है। अब आते हैं सैलरी, जो कि आप सबका फेवरेट टॉपिक होगा जैसा मुझे लगता है। चलिए, सैलरी 5वें नंबर पे था। तो इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे ये लेवल 9 का पोस्ट है, जब आप ज्वाइन करते हैं लेवल 9 में ज्वाइन करते हैं, गजेटेड ऑफिसर है, और इसका जो ग्रेड पे है 5400 है, ठीक है। तो इस पे जो है अराउंड आपकी सैलरी इतनी मिलती है ज्वाइनिंग के समय, इससे थोड़ी ज़्यादा, लगभग 54 से 55 के बीच में। इसके अलावा जो आपका एनपीएस है वो कटता है, तो वो भी आपके अकाउंट में जमा होता है, मतलब इतना इन हैंड मिलता है आपको 14,000 समथिंग, 54,000 समथिंग, और एनपीएस लगभग 12 से 14,000 के अराउंड में आपके पर मंथ आपके अकाउंट में जमा होते जाते हैं। जो पेंशन वाला पहले का स्कीम था उसी को, ठीक है, उसी के जब पे एनपीएस आया, पहले पेंशन मिलता था तो अभी एनपीएस होता है, तो ये रहता है। और पर साल जो है लगभग आपका ये डीए मिलता है, जो महंगाई भत्ता है वो मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो 2 से 3 हज़ार के अराउंड में लगभग जो है रख के चलिए कि आपका सैलरी जो है ग्रोथ करता है पर ईयर के अराउंड से। अब उसी हिसाब से जोड़ते चले जाइए। फिर जब आपका प्रमोशन होता है तो जैसे 5400 में है तो फिर इसके बाद 6600 में आप जाइएगा, तो इस हिसाब से आपका फिर सैलरी उसी हिसाब से बढ़ते चला जाएगा, लेकिन इन हैंड ज्वाइनिंग से यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं छठा जो पॉइंट है वो है कार्य।
वर्क। चलिए, वर्क में दो चीज़ें होती है। एक तो आपका जो है आपके अंतर्गत लगभग 10 से 12 थाने औसतन माना जाता है, कहीं कहीं पे 20-21 भी, जैसे औरंगाबाद में 20-21 भी है एक सब डिवीज़न में। तो 10 के आसपास हम लोग मान के चलते हैं, 10-12 थाने आपको मिलते हैं। तो थाने की जो कार्यशैली है उसको देखना, सभी कुछ सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, या उसका जो इश्यूज़ हैं केसेस का है सभी सुपरवाइज़ करना, उसको देखना सुपरविज़न का एक काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो केस हुआ है उसका आप जाकर देखेंगे कि हाँ पीओ पे जाएंगे, जहाँ घटना घटी है वहाँ पे जाके आपको देखना है और फिर आपको अपना रिपोर्ट बना के ऊपर जो है पास करना है। ठीक है। दूसरी बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की जो इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है या जो भी कार्य है उसको देखना कि हाँ कहाँ पे फोर्स कितना देना है, ये सब चीज़ देखनी होती है। एक और इसमें चीज़ आप ऐड कर लीजिए कि एक स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम एक मिलती है आपको, QRT बोलते हैं इसको। लगभग 35 के राउंड में इसमें जवान मिलते हैं और एक SI रैंक का अधिकारी मिलता है आपको। ये आपका रिजर्व फोर्स है। जब भी आपको कहीं अर्जेंटली कुछ अगर ऐसा होता है, किसी तरह की घटना घटती है या कहीं अचानक से ज़रूरत है, तो आप अपने QRT को वहाँ पे तुरंत भेजते हैं। कहीं कम्युनल जो है स्थिति खराब होने लगी या जातीय हिंसा की समस्या हो गई या कोई पर्व त्यौहार है तो इनको आप, या कहीं पे छापेमारी करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम समस्या को ज़्यादा बढ़ने नहीं दें, चीज़ों को आराम से हैंडल कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़ पे आते हैं। 7वीं चीज़ होती है सुविधाएं की। सुविधाओं का भी आप लोग जानना चाहेंगे कि हाँ क्या सुविधा मिलती हैं। तो ऐसा कोई बहुत मतलब कि कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत है। जितना गवर्नमेंट देती है काफ़ी है। आपको अपना काम जो है बेहतर ढंग से आप कर सके, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की समस्याओं को सुन सके, समझ सके। तो इसमें जो एक तो आपका आवास होता है, जो आपको रेसिडेंस मिलता है। ठीक है, उसके साथ आपको जो स्टाफ्स मिलते हैं, जो कि आवास का मेंटेनेंस का स्टाफ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुक होता है, जो आपका खाना पीने का काम जो भी है वो देखता है। फिर सफाई कर्मी भी होता है। इसके अलावा जो है 5 से 6 आपको गार्ड्स मिलते हैं, जो हाउस का जो है सुरक्षा के लिए होते हैं। ये अलग, ऐसा नहीं होता कि 5-6 एक साथ ही लगे रहते हैं। ये अलग अलग टाइमिंग पे अपना ड्यूटी चेंज करके ये लोग ड्यूटी करते हैं। 2-2 के में भी कर सकते हैं, 1 के में भी कर सकते हैं, जैसे होगा। इसमें से 2 जवान जो है आपके साथ जब आप कहीं निकलेंगे तो 2 जवान आप जनरली लेके निकलते हैं। अगर बहुत कहीं पे स्थिति ख़राब है तो आप यहाँ से 1-2 बढ़ा के भी लेके जा सकते हैं, अगर ज़रूरत वैसी पड़ जाती है तो। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आपका जो गाड़ी है वो मिलता है, जनरली स्कॉर्पियो या फिर आपको सुमो गोल्ड मिलता है, टॉप मॉडल। वो रहता है, सुमो गोल्ड का टॉप मॉडल रहता है। स्कॉर्पियो जनरली जो नॉर्मल स्कॉर्पियो S3, S4, S5 ये सब जो होता है वहीं मिलती है आपको। ठीक है, तो गाड़ी वो होता है। फिर उसके साथ साथ आपका जो ड्राइवर है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। गार्ड्स का मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको सरकार सुविधा देती है ताकि आप अपनी ड्यूटी को बेहतर रूप से कर सकें, समाज की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं इस सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कुछ कमेंट है तो आप कमेंट में करिएगा, फिर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का रहने देते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही। एक सब इंस्पेक्टर पे भी हम लोग करेंगे कि सब इंस्पेक्टर में क्या सुविधाएं होती है, कैसे काम करना होता है, और भी चीज़ें होंगी। जो अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट में सजेशन दे दीजिए किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, रहने देते हैं आज का। थैंक यू वेरी मच।